अध्याय 2851। एक रसातल, एक विशाल कछुआ, एक प्राचीन शिवालय, एक अंधेरी वेदी। यह असली अंधेरा वेदी थी। वांग टेंग अचंभित रह गया। ज्ञान के उस संकेत ने उसे डार्क अल्टर की उत्पत्ति को समझने में मदद की, लेकिन यही वह कारण भी था जिसके कारण उसने अपना संयम खो दिया। यह अंधकार में वेदी सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक वेदी थी जिसमें अंधकार की भयावह शक्ति समाहित थी। इस ज्ञान के माध्यम से वांग टेंग को समझ में आया कि डार्क अल्टर लंबे समय से अस्तित्व में है। इसका इतिहास पता नहीं लगाया जा सका। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया। इस पर सभी तरह के मूल काले पैटर्न उकेरे गए थे, यहाँ तक कि भयानक काले भूतों का खून भी था। ये दुष्ट और भयानक था, लेकिन साथ ही दिव्य भी था। इस डार्क अल्टर का उपयोग और भी अधिक आश्चर्यजनक था। अंधकार को बलि चढ़ाओ, अंधकार से संवाद करें, अंधकार से शक्ति प्राप्त करें। यह अंधेरे से डरावनी उपस्थिति को भी बुला सकता है। अल्पविराम। और इसी तरह ये सभी डार्क अल्टर के प्रभाव थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि वांग टेंग के ज्ञानोदय में भी इसका केवल एक हिस्सा ही था, ये व्यापक नहीं था। इसके अलावा कई अंधेरे प्रेत इस अंधेरे वेदी को समझ नहीं पाए। डेविल टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेतों के प्रदर्शन से वह बता सकता था कि उन्होंने वेदी को तुरंत नहीं पहचाना था। ध्यान रहे, डेविल टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य डार्क एपेरिशन उच्च श्रेणी के डेविल टाइटन थे। डार्कलैंड में उनकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं थी। उन्हें डार्कलैंड में उच्च अधिकारी भी माना जा सकता है, लेकिन उसके जैसे व्यक्ति को भी डार्क अल्टर की समझ नहीं थी। इससे पता चला कि डार्क अल्टर कितना प्राचीन और गुप्त था। वांग टेंग हैरान रह गया। इस प्राचीन और अजीब वेदी को बुलाने के पीछे अंधेरे प्रेतों का कोई बड़ा मकसद होगा। ये परेशानी वाली बात थी। उसने गहरी सांस ली और शांत होने की पूरी कोशिश की। फिर उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। डार्क अल्टर अपूर्ण, अज्ञात 3600/50,000 नींव। जब उन्होंने डार्क अल्टर की विशेषताओं को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या सिर्फ आधार स्तर पर ही 50,000 विशेषता अंक की आवश्यकता है? ये शून्य स्पेकल महान सरणी से भी बदतर था। उसे आधारभूत स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, खासकर इसलिए क्योंकि इसके विशेषता बुलबुले को उठाना बहुत कठिन था। वांग टेंग ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा डार्क अल्टर विशेषता अधूरी थी। ये तो और भी बुरा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर विशेषता की आवश्यकता अधिक थी तो ये ठीक था, लेकिन यह अधूरा था। क्या मजाक है? हालांकि यह मुख्य बिंदु नहीं था। वांग टेंग का ध्यान तुरंत कुछ अन्य शब्दों से आकर्षित हुआ। इस डार्क अल्टर का स्तर अज्ञात था। इसका मतलब यह था कि डार्क अल्टर का स्तर शून्य स्पेकल ग्रेट एरे से अधिक था। भाड़ में जाओ। वांग टेंग ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस डार्क अल्टर का स्तर शून्य स्पेकल ग्रेट एरे जैसे दिव्य स्तर के एरे से अधिक था। अमर स्तर से ऊपर क्या था? किसी को पता नहीं था। वांग टेंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब तक उसे कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली थी, न ही उसने अमर स्तर से ऊपर किसी को या किसी चीज को देखा था। वांग टेंग को ईश्वरीय स्तर से ऊपर के अस्तित्व के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। उसने राउंड बॉल से पहले भी उन्हें खोजने के लिए कहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता था मानो देव स्तर के योद्धा की उपस्थिति वर्जित थी। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब उसने देखा कि आत्मा दमन घंटी डार्क अल्टर के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वांग टेंग को और भी यकीन हो गया कि यह डार्क अल्टर अमर स्तर से ऊपर का खजाना था। अचानक उसे प्राचीन भगवान का शरीर और स्वर्गीय उंगली याद आ गई। दोनों युद्ध तकनीकों को अज्ञात के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस बारे में सोचते हुए डार्क अल्टर की नींव के लिए 50,000 पॉइंट्स की विशेषताओं की आवश्यकता थी। ये शून्य स्पेकल ग्रेट एरे की नींव के लिए आवश्यक विशेषताओं से 5 गुना अधिक था। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि वे एक ही स्तर पर हैं। अचानक उसे प्राचीन भगवान का शरीर और स्वर्गीय उंगली याद आ गई। दोनों युद्ध तकनीकों को अज्ञात के रूप में वर्गीकृत किया गया था। क्या इसका मतलब यह था कि उनका स्तर अमर स्तर से ऊंचा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग टेंग को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में कई चीजें प्राप्त कर ली हैं जो दुनिया को पागल कर सकती हैं। यदि बाहरी लोगों को इस बारे में पता चल जाए तो वे इसके लिए बेतहाशा संघर्ष करेंगे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने डार्क अल्टर की विशेषताओं को देखा और अपना निर्णय लिया। वह इतनी अच्छी चीज को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? उसे अधिक विशेषता बुलबुले मिलना चाहिए। क्या ये सिर्फ एक वेदी नहीं थी? उसे सभी तरह के गुण बुलबुले मिल गए थे। उसे विश्वास था कि वह इस वेदी पर सभी गुण बुलबुले पा सकता है। चलो ये करते हैं। धमाका। आसमान कांप उठा। आत्मा दमन घंटी और डार्क अल्टर की टक्कर अभी भी जारी थी। कोई भी जीत नहीं सकता था। जैसे ही वे दोनों टकराए, आसपास का स्थान रहने लगा। अंतरिक्ष में अशांति उत्पन्न होती रही और उसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। डार्क अल्टर आगे बढ़ता रहा। आत्मा दमन घंटी उसे रोक नहीं सकी।
हे भगवान! वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने क्या देखा? विशेषता बुलबुले की एक बड़ी संख्या। इसके अलावा वह था अंतरिक्ष विशेषता। वह डार्क अल्टर के चारों ओर विशेषता बुलबुले उठाना चाहता था, लेकिन जब उसने इतनी सारी अंतरिक्ष विशेषताओं को देखा तो वह अपनी नज़र हटा नहीं सका। ये चकाचौंध था। ये सचमुच एक अद्भुत दृश्य था। विशेषता बुलबुले बहुत अधिक थे। आयामी दरारों की उपस्थिति के साथ अंतरिक्ष ढहता रहा और विशेषता बुलबुले ने पूरे सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय को कवर किया। अतीत में वांग टेंग के पास इसके बारे में परवाह करने का समय नहीं था। हालांकि इतने सारे अंतरिक्ष गुण देखने के बाद वह किसी और चीज़ की परवाह नहीं कर सकता था। यदि वह इसे नहीं लेता तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते। उस पर बिजली गिरेगी। उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और उन्हें तेजी से उठा लिया। उसी समय उसने आध्यात्मिक गति की एक किरण छोड़ी और वही चाल दोहराए। वह सावधानी से डार्क अल्टर के पास पहुंचा और उसके चारों ओर विशेषता बुलबुले उठाए। आखिरकार यह अनुभव तो उसे पहली बार ही मिला था, इसलिए दूसरी बार वह अधिक परिचित था। वांग टेंग ने तुरंत डार्क अल्टर के पास स्थित विशेषता बुलबुले उठाए और उन्हें अवशोषित कर लिया। धमाका! डार्क अल्टर का ज्ञान उसके मन में फिर से प्रकट हुआ। इस बार अजीब आवाज़ नहीं आई। नहीं, ऐसा प्रतीत तो हुआ, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे पहले वांग टेंग ने पहले ही डार्क वेदी की विरासत प्राप्त कर ली थी। दूसरे, अंधेरे की उत्पत्ति की उसकी शक्ति काम कर रही थी ताकि वह अजीब ताकत से प्रभावित न हो और अस्वीकार न हो सकता है कि डार्क अल्टर की विरासत ने उसे पहले से ही एक दुष्ट अंधेरे प्रेत के रूप में स्वीकार कर लिया हो। वांग टेंग को तो बस इसके बारे में सोचकर ही रोना आ गया। वह एक इंसान था और निश्चित रूप से कोई अंधकार में प्रेत नहीं था। फिर भी उसे डार्क अल्टर की मान्यता प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ा। यह अपमानजनक था। कुछ समय बाद वांग टेंग ने डार्क अल्टर के पास के सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए। उसने एक भी नहीं छोड़ा। इस दौरान उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 बार टूटी। हालांकि प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था। उन्होंने विशेषता बुलबुले को उठाने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक गति का उपयोग नहीं किया, इसलिए बर्बादी स्वीकार्य थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। डार्क अल्टर अपूर्ण अज्ञात 8500 बटा 50,000 नींव। वांग टेंग ने विशेषताओं वाले बोर्ड पर नज़र डाली और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने विशेषताओं के सिर्फ 8500 अंक ही उठाए। आखिर यह क्या बकवास था? क्या मैंने आत्मा दमन की घंटी व्यर्थ ही बजाए? इतने समय के बाद भी वह 10,000 विशेषता अंक तक नहीं पहुंच पाया। हे भगवान! वांग टेंग ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने दूसरी विशेषता को देखा। 5वीं रैंक के स्पेस फिजिक के लिए 500,000 विशेषता अंक की आवश्यकता थी। फिर भी ये थोड़े समय में 200,000 से अधिक अंक तक बढ़ गया। इसके अलावा उसे पहले मिले 90,000 विशेषता अंक के साथ अब उसके पास 360,000 से अधिक अंक थे। वह 400,000 अंक तक पहुंचने के बहुत करीब था। अंतरिक्ष भौतिकी 3,65,000 बटा 50,000 5वां रैंक। वांग टेंग ने जब यह विशेषता देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसके होठों के किनारे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। 5वीं रैंक के स्पेस फिजिक के लिए 500,000 विशेषता अंक की आवश्यकता थी। फिर भी ये थोड़े समय में 200,000 से अधिक अंक तक बढ़ गया। इसके अलावा उसे पहले मिले 90,000 विशेषता अंक के साथ अब उसके पास 360,000 से अधिक अंक थे। वह 400,000 अंक तक पहुंचने के बहुत करीब था। ये बहुत नज़दीक था और गति बहुत तेज थी। सच कहूं तो वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने आसमान की ओर देखा। अंतरिक्ष विशेषता बुलबुले अभी भी गिर रहे थे। उन्हें लेने के लिए उसने पागलों की तरह उन्हें उठा लिया। बहुत समय नहीं बीता होगा कि उनकी अंतरिक्ष विशेषता 5वीं रैंक को पार कर 6ठी रैंक पर पहुंच गई। 5वीं रैंक का स्पेस फिजिक एक ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के स्पेस लॉक को तोड़ने में सक्षम था। अपने वर्तमान स्पेस फिजिक के साथ वह 6ठे या 7वें स्तर के ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा का लॉक तोड़ सकता था। अगर वह 6ठे दर्जे के स्पेस फिजिक तक पहुंच गया तो यह और भी आश्चर्यजनक होगा। यह एक गुणात्मक परिवर्तन होगा और वह अनंत स्तर के अंतरिक्ष की सील तोड़ने में सक्षम होगा। इसके बारे में सोचकर ही रोमांचकारी महसूस हुआ। वांग टेंग ने अंतरिक्ष से गिरे हुए विशेष बुलबुले को जल्दी से उठा लिया। उसका अंतरिक्ष शरीर तेजी से ऊपर उठा। वह अपने शरीर में मोटी अंतरिक्ष शक्ति को बहता हुआ महसूस कर सकता था। यह अनुभूति अत्यंत उत्साहवर्धक थी। ये ट्रेन में सवारी करने जैसा था। वह तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि इससे पहले कि वांग टेंग उत्साहित हो पाता, अचानक परिवर्तन हुआ। धमाका! अचानक शून्य में एक भयानक विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ ने बाकी सभी आवाज़ों को दबा दिया, जिससे सभी की सुनने की शक्ति चली गई। उनके कान बज रहे थे और वे कोई और आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। इसके अलावा शोर इतना तेज था कि वह ये नहीं बता सका कि यह कहाँ से आ रहा है।
हर कोई हैरान था। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां आत्मा दमन घंटी और डाक अल्टर टकराए थे। हालांकि आवाज वहां से नहीं आई। आत्मा दमन घंटी और डाक अल्टर अभी भी टकरा रहे थे। अगर यह उस दिशा से आया है तो एक से ज्यादा रिंग होनी चाहिए। जोरदार धमाके से सभी को चक्कर आने लगा। उन्हें अपना रास्ता नहीं सूझ रहा था, यहां तक कि अनंत स्तर के मार्शल योद्धा भी। वांग टेंग कतार के बीच में पैर मोड़कर बैठ गया। वह हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हालांकि उसे महान 5 तत्वों की दिव्य तलवार की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए वह दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई, ध्वनि के स्रोत की खोज की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी एक चौंका देने वाली और उग्र आवाज सुनाई दी, जिससे सभी के दिल कांप उठे और वे चक्कर से बाहर आ गए। हा हा हा, हंसी की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये हवा में गूंज उठी। यह आवाज, ये शैतान भगवान की है। वांग टेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। आखिर हुआ क्या है? धमाका। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, एक और भी तेज आवाज सुनाई दी। धमाका। पूरा स्थान ढह गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक भयानक दृश्य सबके सामने आ गया। माध्यमिक करियर एलायंस का मुख्यालय अंततः नष्ट कर दिया गया। सबके सामने एक अजीब सी जगह दिखाई दी। उस जगह में एक अंतहीन खाई थी। अंधेरा, गहरा, अंतरिक्ष का अशांत प्रवाह उसके भीतर तबाही मचा रहा था। ये समय और स्थान की एक लंबी नदी की तरह उल्टी दिशा में बह रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ चला गया। खाई के ठीक ऊपर एक प्राचीन शिवालय था। यह एक विशालकाय कछुए की पीठ पर बना हुआ था। प्राचीन शिवालय, विशालकाय कछुआ, ये दो बिल्कुल अलग चीजें जब सबके सामने आईं तो उन्हें एक साथ रखा गया। यह एक अवाक और आश्चर्यजनक एहसास था। सभी लोग चुप हो गए। वे इस दृश्य को एकटक देखते रहे। विशालकाय कछुआ एक विशाल शहर की तरह था। वह खाई के ऊपर तैर रहा था, मानो उसे दबा रहा हो। उसी समय प्राचीन शिवालय के चारों ओर मोटी काली जंजीरें फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे नीचे की खाई से जुड़ी हुई हैं। किसी को नहीं पता था कि दूसरे छोर पर क्या बंद था। एक रसातल, एक विशाल कछुआ, एक प्राचीन शिवालय, 3। आखिर उस रसातल में जुड़ने जैसा कुछ भी नहीं था। जंजीरें मानो उसमें विलीन हो गई थीं। यह तीनों महान बुजुर्गों ने अपनी बोलने की क्षमता खो दी थी। उनके चेहरे पर बदसूरती और यहाँ तक कि थोड़ी सी पीलापन भी आ गया था, मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। हौंफना, वहां शोर मच गया। आखिरकार सभी ने अपना संयम वापस पाया और अविश्वास से खाई को, साथ ही विशालकाय कछुए और शिवालय को भी देखा। एक पल में ही पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। कोई भी शांत नहीं था। हौंफना, वांग टेंग ने चौंक कर सांस रोक ली। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। तभी एक सफेद रोशनी की किरण उसके दिमाग में बिजली की तरह चमकी। वह सब कुछ समझ गया। शैतान देवता का लक्ष्य वे नहीं थे, बल्कि रसातल और शिवालय थे। दूसरा पक्ष नहीं मरा, इसके बजाय उसने किसी तरीके से सभी की नज़रों से बचकर भाग लिया और आत्मा दमन घंटी को विचलित करने के लिए डाक अल्टर को भी बुलाया। अंततः उसने शिवालय पर हमला कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सारी तैयारियां शिवालय के नीचे स्थित रसातल के लिए थीं। वह खाई क्या है? मुझे यह अजीब लग रहा है। लगता है कि अंतरिक्ष और समय अंदर से उलझे हुए हैं। वांग टेंग को बेचैनी महसूस हुई। उसने खाई को देखा और उसमें से निकलने वाली शक्ति को हल्के से महसूस कर सका। वांग टेंग, चलो जल्दी से भाग चलें। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, राउंड बॉल अपने दिल में चिल्लाया। चुप रहो, वांग टेंग चिल्लाया। उसने गुस्से से कहा, जब समय आएगा तो मैं भाग जाऊंगा। राउंड बॉल ने अचानक बोलना बंद कर दिया, जैसे किसी बिल्ली का गला घोंट दिया गया हो। हालांकि वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर अपनी आवाज़ कम करके जल्दी से बोली, मुझे लगता है कि रसातल भयानक है। ऐसा लगता है कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में दुर्जय मार्शल योद्धा रसातल को दबा रहे हैं। मुझे डर है कि वे इसे अब और नहीं दबा सकते। रसातल दिखाई देने वाला है। वे इसे संभाल सकते हैं। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय के दुर्जय योद्धाओं ने कोई कार्रवाई नहीं की है और विशाल कछुआ और शिवालय अभी भी यहाँ हैं। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। मुझे जांचने में मदद करें कि क्या मुझे कोई प्रासंगिक जानकारी मिल सकती है। मुझे लगता है कि विशाल कछुआ और शिवालय असाधारण हैं। बकवास, उस भयानक खाई को दबा पाना असाधारण बात होगी। राउंड बॉल ने मुंह बनाया, लेकिन वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस अपने दिल में बुदबुदाता रहा और आज्ञाकारी ढंग से जानकारी की तलाश में चला गया। वह क्या है? कई लोग वांग टेंग की तरह ही उलझन में थे। वे अचरज से खाई को देख रहे थे। आश्चर्य की लहरें उनके दिलों में टकरा रही थीं। एक रसातल, एक विशाल कछुआ, एक प्राचीन शिवालय। विशाल कछुआ शिवालय को उठा कर ले जा रहा है। ऐसा लगता है कि वह रसातल को दबा रहा है। सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय के नीचे एक ऐसी जगह है। क्या हो रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
अल्पविराम। सब लोग सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। वे अनुमान लगाने लगे। मुझे लगता है कि मैंने एक निश्चित देव स्तर के मार्शल योद्धा से ऐसी ही अफवाह सुनी है। हालांकि यह अस्पष्ट है और उसने विस्तार से नहीं बताया, एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ने गंभीर भाव से कहा। तीनों महान बुजुर्गों को शायद कुछ पता हो। कुछ लोगों ने डैन चेन और अन्य लोगों की ओर देखा। अंधेरे प्रेतों का लक्ष्य रसातल लगता है। मुझे आश्चर्य है कि अभी क्या हुआ, किसी ने धीमी आवाज में कहा। देखो, कुछ जंजीरें टूट गई हैं। भीड़ में एक विस्मयकारी ध्वनि गूंजी। सभी के दिल धड़क उठे। उन्होंने जल्दी से अपनी निगाहें शिवालय पर लगी जंजीरों पर घुमाईं। वांग टेन की नज़र भी तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी सामान को देखा और आखिरकार उसकी नज़र कुछ टूटी हुई जंजीरों पर टिक गई। जैसी कि उम्मीद थी, वे टूट गए थे। वांग टेन का दिल बैठ गया। अभी उसे पता ही नहीं चला कि 3 जंजीरें टूट चुकी हैं। वह जगह उसके अंधे स्थान पर थी। किसी के द्वारा याद दिलाए जाने के बाद ही उसने टूटी हुई जंजीरों की उत्पत्ति को देखने के लिए अपनी असली आंख का इस्तेमाल किया। उसी समय कुछ विशेषता बुलबुले जंजीरों के चारों ओर तैर रहे थे। वांग टेंग तुरंत अचंभित रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सिर्फ कुछ चेन थी, लेकिन उन्होंने विशेषता बुलबुले गिरा दिए। ये दुर्लभ था। जंजीरों में कुछ अजीब बात थी। उन्हें लेने के लिए वांग टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और गुणकारी बुलबुले उठा लिए। आकाश कैद ताला 2000, आकाश कैद ताला 1300, आकाश कैद ताला 1500। अल्पविराम। आसमान को कैद करने वाली जंजीर। वांग टेंग की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। फिर उसके दिमाग में एक ज्ञान प्रकट हुआ और एक काली जंजीर में बदल गया। ये काली सी जंजीर पगोडा पर लगी जंजीरों के समान ही थी। अगले ही पल जंजीरें प्रकाश की किरणों में बदल गईं और बिखर गईं। वे वापस विभिन्न पदार्थों में बदल गईं और जंजीरें बिखर गईं, मानो समय उलट गया हो। तभी एक लोहार की गदा प्रकट हुई और उसने धधकती लपटों के बीच सामग्रियों को पीटना शुरू कर दिया। इसे फोजिंग कहा गया। वांग टेंग को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने ऊंची ऊंची लपटों के बीच एक दिव्य ज्वाला की आभा महसूस की। चिलचिलाती गर्मी, रहस्यमयता, दैवीय शक्ति। वह दिव्य ज्वाला थी। बूम बूम बूम। वांग टेंग के दिमाग में विस्फोट गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग में हथियार गढ़ रहा हो। दिन ब दिन, साल दर साल, आग की लपटों में सामग्रियों को फिर से गढ़ा गया और उनका पुनर्जन्म हुआ। अंत में वे पहले की तरह ही एक काली काली जंजीर में बदल गए। यह एक नई स्काई कैदिंग चेन थी। आकाशीय कैद करने वाली जंजीर पर अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई दिव्य शक्ति समाहित है। एक रसातल, एक विशाल कछुआ, एक प्राचीन शिवालय। 4 वांग टेंग के दिमाग में कई सारी प्रक्रियाएं उभरीं। कुछ ही सेकंड में उसने उन्हें पूरी तरह से पचा लिया। यह एक चेन हथियार है। वांग टेंग चकित था। उसने विशेषता बोर्ड को देखा। आकाश कैद ताला अज्ञात 9200 बटा 50,000 नींव। एक और अज्ञात। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। अभी उसे अज्ञात डार्क अल्टर प्राप्त हुआ है और अब उसे अज्ञात स्काई इम्प्रिजनिंग चेन प्राप्त हुई है। स्काई कैदिंग लॉक की आधारभूत विशेषता डार्क अल्टर के समान ही थी। 50,000 अंक। ये थोड़ा प्रभावशाली था। इस समय उसके मन में एक ज्ञान प्रकट हुआ। यह आकाशबंदी श्रृंखला से संबंधित था। वांग टेंग की नज़रें झपक उठीं। उसके जबड़े थोड़े खुले रह गए और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फिर से कुछ अद्भुत चीज़ पाली हो। ज्ञानोदय में वर्णित वर्णन के अनुसार आकाश को कैद करने वाली जंजीर भी एक प्राचीन वस्तु थी। यह इस युग की नहीं थी। कोई भी इसकी आयु की पुष्टि नहीं कर सका। लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि स्काई कैदिंग लॉक समय और स्थान को सील करने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था, सचमुच अविश्वसनीय। एक जंजीर जो अंतरिक्ष और समय को सील कर सकती थी। क्या यह एक ऐसा हथियार नहीं था जिसमें समय और स्थान की शक्ति समाहित थी? यह अपमानजनक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अकेले अंतरिक्ष की शक्ति ही काफ़ी प्रभावशाली थी। फिर भी इसमें समय की शक्ति भी निहित थी। जैसा कि पहले बताया गया है, अंतरिक्ष हथियार बनाने के लिए अंतरिक्ष तत्व मार्शल योद्धाओं की मदद की आवश्यकता होती है। समय प्रकार के हथियारों के लिए भी यही स्थिति थी। टाइम टैलेंट वाले मार्शल योद्धा की मदद के बिना इस हथियार को बनाना असंभव था। इसके अलावा उन्हें सभी प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता थी जिनमें समय की शक्ति समाहित थी। ये सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ थीं और उन्हें पाना कठिन था। समय और स्थान की आवश्यकताएं अत्यंत कठोर थीं। कौन सारी सामग्री इकट्ठा करने में सक्षम था? कौन इस हथियार को बनाने में सक्षम था? यह अपमानजनक था। ये पहली बार था जब वांग टेंग ने ऐसा अपमानजनक हथियार देखा था। यदि उन्हें प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होता तो वे यह विश्वास नहीं करते कि ये काली जंजीरें, जो बिल्कुल भी विशेष नहीं लगती थीं, दिव्य हथियार थे जिनमें समय और स्थान की शक्ति निहित थी।
इसके अलावा डार्क अल्टर के विपरीत स्काई कैदिंग चेन पूरी थी। एक संपूर्ण ज्ञानोदय मूल्य एक पल में कई गुना बढ़ गया। वांग टेंग अधूरे ज्ञानोदय के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे, कम से कम अस्थायी रूप से तो नहीं। हालांकि अगर यह पूर्ण आत्मज्ञान होता तो चीजें अलग होतीं। वह इसे अधिक कुशलता से क्रियान्वित कर पाता और इसके अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते थे। संपूर्ण विशेषताएं जंजीरों के विनाश से संबंधित हो सकती हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं जब उसने टूटी हुई आकाशकैद जंजीरों को देखा। उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उसने फिर से शिवालय की ओर देखा। यदि जंजीरें इतनी असाधारण थीं तो शिवालय भी असाधारण ही होगा। हालांकि उनकी असली आंख से देखा जाए तो शिवालय में एक चमकदार चमक थी। ये दिव्य लग रहा था और इसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से शिवालय से आने वाली रोशनी चमकदार लेकिन कोमल थी। इससे उसकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन विशालकाय कछुए ने भी ऐसा ही किया। उसके शरीर में एक राजसी शक्ति चमक थी, हालांकि वह बेहद संकोची था। दिव्य पैटर्न जो कि शक्ति चमक के चारों ओर जंजीरों की तरह दिखते थे। उनकी अवस्था और क्षमता को देखना असंभव था। क्या ये विशालकाय कछुआ अमर स्तर पर है? वांग टेंग ने गहरी सांस ली। वह अचंभित था। वांग टेंग, मुझे मिल गया, राउंड बॉल ने अचानक कहा। बोलो। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसने बिना समय बर्बाद किए एक शब्द बोल दिया, एम। ठीक है। राउंड बॉल वांग टेंग के शब्दों से दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, उस विशालकाय कछुए को हेवन माउंटेन स्पिरिट डिवोरिंग टर्टल कहा जाता है। यह एक भयानक प्राचीन ब्रह्मांड बिहेमोथ है। इसका एक महान वंश और एक शक्तिशाली प्रतिभा है। इसके पास दो गुण हैं, पृथ्वी और पानी। इसकी ताकत भी भयानक है। ऐसा कहा जाता है कि यह सब कुछ दबाने में सक्षम है। रक्त रेखा के संदर्भ में ये देवोह निहिलिटी बीस्ट जितना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन इसका वयस्क चरण निश्चित रूप से ज्यादा कमजोर नहीं है। स्वर्ग पर्वत आत्मा भक्षण कछुआ। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह चकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक प्राचीन ब्रह्मांड बिहेमोथ होगा। इसके अलावा इसकी क्षमता देवोर निहिलिटी बीस्ट से ज्यादा कमजोर नहीं थी। और कुछ? हम नहीं, राउंड बॉल ने पूछा। तो तुम्हें स्वर्ग पर्वत आत्मा भक्षण कछुए के बारे में जानकारी मिली? और कुछ नहीं, वांग टेंग अवाक रह गया। नहीं, रसातल और शिवालय संभवतः सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में सबसे गुप्त स्थान हैं। कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जान सकता, राउंड बॉल ने असहाय होकर कहा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि राउंड बॉल के लिए यह थोड़ा मुश्किल था। आखिरकार विभिन्न गुटों के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए यह सामान्य था कि राउंड बॉल कुछ भी नहीं खोज सका। धमाका। इस समय शून्य में एक राजसी आकृति प्रकट हुई। वह काली धुंध में लिपटा हुआ था और उसने अपनी हथेली फैलाई। उसने विशालकाय कछुए और शिवालय पर थपकी दी। हवा में एक बहुत बड़ा ताड़ का निशान दिखाई दिया। यह विशालकाय कछुए से छोटा नहीं था। धमाका। अंतरिक्ष कांप उठा। शिवालय पर लगी जंजीरें इस तरह खड़खड़ाने लगी मानो वे समुद्र में ऊपर नीचे हो रही हों। ऐसा लग रहा था मानो वे खाई से आज़ाद होने की कोशिश कर रही हों। शैतान भगवान! सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसी कि उम्मीद थी, वह मरा नहीं है। वांग टेंग ने निराशा में काले कोहरे में लिपटे उस विशाल आकार को देखा। पहले जब उसे एहसास हुआ कि उसने शैतान देवता को मार दिया है तो उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष की शक्ल देखी तो उसे पता चल गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। शैतान देवता को उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। भाई, अगर आप शैतान भगवान हैं तो क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो और लड़ो। वांग टेंग ने अपने दिल में कोसा। दरअसल उसने सिर्फ अपने दिल में ही कोसा। उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि कहीं शैतान भगवान का ध्यान उसकी ओर न चला जाए। उसके पास पर्याप्त जीवन नहीं था। धमाका। विशालकाय ताड़ का पेड़ जमीन पर उतरा। उस पर कई काले पैटर्न फैले हुए थे। उनमें किसी तरह का ईश्वर का नियम छिपा हुआ था। ये भयानक था। भाड़ में जाओ। शिवालय के भीतर से क्रोधित गर्जना की आवाज आई। तभी शिवालय से एक अद्वितीय ब्लेड की चमक निकली। ये हवा को चीरती हुई विशाल ताड़ के पेड़ की ओर बढ़ी। धमाका। ब्लेड की चमक और विशाल ताड़ के पेड़ के बीच जोरदार टक्कर हुई और एक भयंकर विस्फोट हुआ। आकाश और धरती कांप उठे। अनेक आयामी दरारें दिखाई देने लगीं। हवा में कई ब्लेड के हमले हुए। यह एक बेजोड़ ब्लेड हमला था। केवल एक देव मंच मार्शल योद्धा ही इतना शक्तिशाली हो सकता है। वांग टेंग हैरान रह गया। पगोडा में सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय से भगवान चरण के मार्शल योद्धा थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बाहर नहीं आए। वे पगोडा के नीचे रसातल को दबा रहे थे। इस समय कोई भी समझदार नज़र वाला व्यक्ति यह बता सकता था। हर कोई घबराहट और आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहा था। जब उन्होंने सेकेंडरी प्रोफेशन एलायंस के देवचरण मार्शल योद्धा को हमला करते देखा तो वे शांत नहीं हुए।
इसके बजाय वे और भी गंभीर महसूस कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, उस खाई के नीचे क्या था। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे प्रेतों का यही उद्देश्य था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि यह जंजीरों से अविभाज्य है। शैतान देवता जंजीरों को काटने की कोशिश कर रहा था। हर चीज़ उन्हें बेचैन कर रही थी। वे बेहद तनाव में थे। धमाका! अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। सबकी निगाहों के सामने ब्लेड की चमक और विशाल काली धुंध की हथेली नष्ट हो गई। प्राणी एक रसातल में मानव देव स्तर के मार्शल योद्धाओं ने अंधेरे प्रेत शैतान देवता के साथ एक छोटी सी मुठभेड़ की। ये तो सिर्फ एक हमला था, हालांकि इसने एक भयानक शक्ति जारी की जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। इसके चारों ओर बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष दरारें दिखाई दीं। ये भयानक था। हर कोई हैरान था। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। वह बहुत शक्तिशाली था। देव स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच युद्ध धरती हिला देने वाला था। भगवान शैतान भगवान! शेष बची काली प्रेतात्माएं अंधेरे कोहरे में प्रकट हुईं और बेकाबू होकर चिल्लाने लगीं। उनकी निगाहें जलती हुई और पागलों जैसी थीं और वे सम्मान से भरे हुए थे। अंधेरे प्रेतों के लिए शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता था। शैतान भगवान उनका विश्वास था। मानव भगवान मंच मार्शल योद्धाओं। शैतान देवता काली धुंध में लिपटा हुआ था। वह अपनी अजीब आंखों से शिवालय को घूर रहा था और ऊंची आवाज में बोल रहा था, यदि आप शिवालय से बाहर नहीं जा सकते तो आप मुझे भी नहीं रोक सकते। तुम कोशिश कर सकते हो। पगोडा से एक ठंडी खर्राटें आई। आवाज राजसी और दबंग थी, मानो आसमान से आ रही हो। एड्स बाय पब फ्यूचर मारना। शैतान देवता की नज़र तेज और ठंडी हो गई। उसने बिना समय बर्बाद किए एक काला परशु उसके हाथ में आ गया और उसने उसे काट दिया। धमाका! आसमान कांप उठा और अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया। एक चमकदार काली चमक दिखाई दी। इसके चारों ओर जंजीरों की तरह कई दिव्य पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे और यह नीचे आकाश को कैद करने वाली जंजीर की ओर बढ़ रहा था। यह एक दिव्य हथियार है। एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। ये 3 महान बुजुर्गों में से एक महान बुजुर्ग तांबेली की आवाज़ थी। एक दिव्य स्तर के लोहार के रूप में उन्होंने तुरंत काले परशु के स्तर को पहचान लिया, भले ही वह एक काला हथियार था। दिव्य हथियार! हर कोई हैरान था। वे शैतान के हाथ में हथियार को आश्चर्य से देख रहे थे। दिव्य हथियार दुर्लभ और कीमती थे। यहाँ तक कि एक दिव्य स्तर का माध्यमिक पेशेवर भी अपने जीवन में कई दिव्य हथियार बनाने में सक्षम नहीं होगा। उदाहरण के लिए, महान बुजुर्ग तांबेली ने अपने पूरे जीवन में केवल 3 दिव्य हथियार बनाए थे। एक तब बनाया गया जब वह अमर स्तर तक आगे बढ़ गया। बाकी 2 वस्तुएं 2 देव स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए बनाई गई थीं, जिन्होंने पहले से ही कीमती सामग्री तैयार कर रखी थी और उनके पास पर्याप्त संसाधन थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उन्हें बनाने में सक्षम नहीं होता। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक दिव्य हथियार है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह चौंक गया, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। जब उसने आकाश को कैद करने वाली जंजीर को टूटते देखा तो उसने अनुमान लगाया कि शैतान देवता के पास कोई दिव्य हथियार होना चाहिए। केवल उस स्तर के हथियार ही आकाश को कैद करने वाली जंजीर को तोड़ सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि यह एक काला हथियार है, कोई साधारण दैवीय हथियार नहीं। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और काले परशु पर नजर डाली। उस पर सभी तरह के दिव्य पैटर्न आपस में गुथे हुए थे, इसलिए वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। हालांकि वह अंदर अंधेरे की अपार शक्ति को कमोबेश देख सकता था। वह अंदर मौजूद आर्टिफैक्ट सोल को भी हल्के से देख सकता था। एक दिव्य हथियार एक कलाकृति आत्मा को जन्म देगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। अपनी उपस्थिति से ये काला परशु भी असाधारण था। इसका आकार अजीब था। लंबे हैंडल पर काले रंग के शल्क लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि यह किसी जीवित प्राणी की तरह छटपटा रहा है। परशुराम का शरीर नुकीले किनारों से ढका हुआ था। अगर उसे मारा जाता तो उसके शरीर पर और भी घाव हो सकते थे। इसके अलावा हालबर्ट के शरीर पर खून के निशान थे। ये खून से सना हुआ था और खूनी बदबू दे रहा था। ये बताना मुश्किल था कि इसने कितने जीवों को मारा था। यहाँ तक कि लंबा हैंडल भी खून से लथपथ था। जैसे जैसे काली पपड़ियाँ हिलतीं, खून बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता था। ये भयानक था। काली ताकत की किरणें काली परशु से बाहर निकल रही थीं। वे काली धुंध में बदल गईं और परशु के चारों ओर घूमने लगीं। धमाका! काले परशु की तीक्ष्णता भयावह थी। वह आकाश को कैद करने वाली जंजीर को अपूर्व अंधकार से काट डालना चाहता था। अगर तुम शिवालय नहीं छोड़ोगे तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक चीख सुनाई दी। धमाका! एड्स बाय पब फ्यूचर। पगोडा से एक और ब्लेड की चमक निकली। तेज धातु बल इकट्ठा हुआ और सुनहरे दिव्य पैटर्न में बदल गया। वे ब्लेड की चमक के चारों ओर उलझ गए और एक भयानक आभा पैदा कर दी। द्वितीयक व्यवसाय गठबंधन के देव स्तर के मार्शल योद्धा के पास अवश्य ही कोई दिव्य हथियार होगा। किसी ने अनुमान लगाया, मानो वह स्वयं को खुश कर रहा था।
लेकिन ये सच था, सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में दिव्य हथियार कैसे नहीं हो सकता था। कई लोगों ने तो ये भी अनुमान लगा लिया था कि सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में कई दिव्य हथियार हैं। धमाका, अगले ही पल ब्लेड की चमक और काली चमक आपस में टकरा गई। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष में दो दिव्य हथियार टकरा रहे हों। बचा हुआ प्रभाव हवा में फैल गया। इसमें तेज ब्लेड चमक और काले रंग की तेज चमक मिश्रित थी। ये टक्कर के अवशिष्ट प्रभाव थे। हालांकि यह अवशिष्ट बल एक ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त था। महान पंचतत्व दिव्य तलवार श्रृंखला में प्रवेश करें। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे अचानक चिल्लाने लगे। जब मानव योद्धाओं ने यह भयावह युद्ध देखा तो वे पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे जल्दी से पीछे हट गए। वांग टेंग ने व्यूह को सक्रिय किया और अपने चारों ओर की अंतरिक्ष शक्ति का प्रतिरोध किया, साथ ही देव स्तर के योद्धा और शैतान देवता के बीच लड़ाई के अवशिष्ट प्रभाव का भी प्रतिरोध किया। पफट, हालांकि नक्षत्र समूह को नियंत्रित करने वाले संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर अब और नहीं टिक सके। उनमें से कुछ पीले पड़ गए और खून की उल्टी करने लगे। लानत है, महान एल्डर बायस का चेहरा बदल गया। वह चिल्लाया, संत स्तर के रून मास्टर्स को तुरंत बदल दो। कई संत स्तर के रून गुरु बिना समय बर्बाद किए उठ खड़े हुए और सरनी नक्षत्रों की ओर उड़ गए। उन्होंने उन रून गुरुओं की जगह ले ली जो अब दबाव का सामना नहीं कर सकते थे। वांग टेंग, तुम। ग्रेट एल्डर बायस ने वांग टेंग की ओर देखा, जो कि कतार के बीच में था। जब उसने वांग टेंग के हाव भाव देखे तो वह एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, क्या तुम ठीक हो? वांग टेंग, तुम। ग्रेट एल्डर बायस ने वांग टेंग की ओर देखा, जो कि कतार के बीच में था। जब उसने वांग टेंग के हाव भाव देखे तो वह एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी टिक सकता हूँ, वांग टेंग ने जवाब दिया। मौन। नक्षत्र समूह से अभी अभी नीचे आए कमजोर दिखने वाले संत स्तर के रून गुरु चुप थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे अभी भी असहज महसूस कर रहे थे। दिव्य हथियार, काला बलिदान, अजीब काला प्राणी, 2। महान एल्डर बायस ने चुपचाप सिर हिलाया। वह शिकायत करना चाहता था लेकिन उसका मन नहीं था। लेयान, सांगी, डैन युआन और अन्य लोग पहले ही समूह में प्रवेश कर चुके थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। पुराने संत स्तर के रून मास्टर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन वांग टेंग कर सकता था। यह आदमी एक अजीब आदमी था। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों हमले एक दूसरे को चकनाचूर कर गए और एक दूसरे को फिर से जंग लगा दिया। कोई भी जीत नहीं सका। शिवालय में देव अवस्था का मार्शल योद्धा दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह शैतान देवता के बराबर था। इससे मानव मार्शल योद्धाओं को कुछ उम्मीद मिली। हम्फ, शैतान देवता की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाए और नाक सिकुड़ी। फिर उसने अपने हाथ में काले रंग का परशु फिर से लहराया। प्रकाश की चमकदार किरणें बाहर निकलीं और शिवालय की ओर बढ़ गईं। मारना। प्राचीन शिवालय के भीतर से एक आवाज़ आई। असंख्य सुनहरी ब्लेड की चमकें बाहर निकलीं, जो आसमान को रोशन कर रही थीं और काली चमक से हिंसक रूप से टकरा रही थीं। मारना, ये सब नहीं था। प्राचीन शिवालय से एक और क्रोधित गर्जना फूट पड़ी। दूसरे देव मंच के मार्शल योद्धा ने अभिनय किया था। तलवार की रोशनी ने हवा को आधा काट दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक आकाशगंगा की तरह था जो उल्टी लटकी हुई थी। ये ब्रह्मांड में दिखाई दिया और आकाश में उड़ते हुए प्रकाश की किरण में बदल गया। असंख्य छोटी तलवारें आकाशगंगा में तैरती हुई शैतान देवता की ओर बढ़ीं। धमाका, एक क्षण में आकाशगंगा की तलवार की चमक ने शैतान देवता को अपने घेरे में ले लिया। एक और देव स्तर का मार्शल योद्धा यहाँ है। ये दृश्य देखकर मानव योद्धाओं में उत्साह भर गया। उनके चेहरों पर उत्साह झलकने लगा। शैतान भगवान को मार डालो। सबके मुंह से गुस्से भरी चीखें निकल रही थीं। सर शैतान देवता, शैतान टाइटन और अन्य अंधेरे प्रेत बेकाबू होकर चिल्लाए। उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। धमाका, आकाशगंगा की तलवार की चमक के बीच प्रकाश का एक काला स्तंभ आसमान में उछला। धमाके के साथ आकाशगंगा में एक छेद दिखाई दिया। असंख्य तलवार की चमक बाहर निकली। तुम मुझे शिवालय से बाहर निकलने से पहले ही मार डालना चाहते हो? क्या मजाक है? एक ठंडी चीख सुनाई दी। शैतान देवता फिर से प्रकट हुआ और काले प्रकाश के खंभे के भीतर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक काला हलबद था। उसके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। उसका शरीर ऊंचा और राजसी था, लेकिन कोई भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। वह ठीक है। मानव मार्शल योद्धा चकित थे। वे शैतान देवता की शक्ति से चकित थे। धमाका, अचानक शैतान देवता ने अपना काला परशु फेंका। वह काली रोशनी की किरण में बदल गया और शिवालय की ओर बढ़ा। दैवीय पैटर्न और कानून की शक्तियां काली रोशनी के इर्द गिर्द प्रकट हुईं और आपस में जुड़ गईं। इससे एक भयानक शक्ति निकली। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश, जगह टूट गई थी और सबके सामने एक भयानक दरार दिखाई दे रही थी। ये बहुत भयानक था।
यदि यह हमला किसी शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा पर पड़ता तो उसे चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होता। अंधकार में प्रेत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शिवालय से एक आवाज आए। ऐसा लग रहा था कि वह प्रकाश की किरण से डर नहीं रहा था। झंकार, हवा में म्यान से तलवार निकलने की आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, शिवालय से तलवार की चमकीली चमक निकली। यह एक तलवार थी। ये बर्फीले नीले रंग की प्राचीन तलवार थी जो दिव्य आकृतियों से ढकी हुई थी। बादल की ठंडी तलवार। महान बुजुर्ग तांबेली की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। दिव्य हथियार। वांग टेंग की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। वह चकित था। उसने अपनी असली आंख बंद नहीं की। जब वह प्राचीन तलवार को देख रहा था तो वह अभी भी एक हल्की सुनहरी चमक दे रही थी। एक पल में वांग टेंग की आंखों में बर्फ की तरह ठंडी तलवार की चमक उभर आई। उसे लगा कि उसकी आंखें जमने वाली हैं। हौंफना। वांग टेंग ने हौंफते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये हथियार बहुत डरावने थे। वह उनके आर पार नहीं देख सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से वह अनुभवी था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले केवल एक झलक ही देखी। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की और दर्द को बुझा दिया। राउंड बॉल ने कहा, यह सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से आया एक दिव्य हथियार है। यह एक बर्फ तत्व युद्ध तलवार भी है। ये प्राचीन दिखती है। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। यह एक बर्फ तत्व अमर स्तर का हथियार था। यह अद्भुत था। उसके पास सिर्फ एक डार्क शैडो तलवार थी जो मुश्किल से अर्ध दिव्य स्तर तक पहुंची थी। यह अभी भी एक वास्तविक अमर स्तर के हथियार से कुछ दूरी पर थी। इसके अलावा डार्क शैडो तलवार हाल ही में उसे अनदेखा कर रही थी। पिछली बार उसने इसे नियंत्रित करने के लिए समय की शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लंबे समय तक इसे मनाने के बाद यह अब इतना गुस्सा नहीं करता था। हालांकि वांग टेंग के लिए इसे दोबारा इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। डार्क शैडो स्वॉर्ड की आत्मा अवश्य ही आघातग्रस्त हुई होगी। दिव्य स्तर की युद्ध तलवार। अन्य मार्शल योद्धा प्राचीन तलवार को देखकर दंग रह गए। झंकार। एक पल में बर्फ नीली प्राचीन तलवार काले परशु से टकरा गई। धातुओं के टकराने की आवाज सुनाई दी। हवा में चिंगारियां खिल उठीं, जैसे भव्य चिंगारियां। यहां तक कि दो दिव्य स्तर के हथियारों द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली उतार चढ़ाव भी उन्हें डुबो नहीं सके। धमाका। तलवार की आभा हवा में फैल गई और बर्फ की शक्ति आकाश में फैल गई। काली चमक चकाचौंध कर देने वाली थी। घनी काली शक्ति फैल गई। अंतरिक्ष में दोनों बल टकरा गए। तेज बल की चमक ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। कुछ नक्षत्र कुछ दूरी पर हवा में तैर रहे थे, लेकिन वे दो तेज बल चमक के प्रभाव में फट गए। वांग टेंग महान पांच तत्वों दिव्य तलवार सरणी के नियंत्रण में था। वह गंभीर हो गया। यदि सरणी सक्रिय नहीं होती तो नक्षत्र सरणी भयानक हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होती। ये डरावना है। कई लोगों की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। वे अपनी लार निगल रहे थे और लगातार टकराती हुई दो प्रकाश किरणों को देख रहे थे। उनके दिल ठंडे हो गए। दिव्य हथियार, काला बलिदान, अजीब काला प्राणी। 3। वे चिंतित थे कि यदि दो दिव्य अस्त्र गलती से उन पर गिर गए तो वे मारे जाएंगे। सौभाग्य से बर्फ नीली प्राचीन तलवार के मार्गदर्शन में युद्ध क्षेत्र महान पांच तत्व दिव्य तलवार सरणी के आसपास तक नहीं फैला। इसके बजाय यह एक खाली जगह पर चला गया। बूम बूम बूम। ऐसा लग रहा था कि दो दिव्य स्तर के हथियार प्रकाश की दो विशाल गेंदों में बदल गए हैं। वे हवा में टकराते रहे और दूर से विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह आश्चर्यजनक था। शैतान देवता ने अपना सिर उठाया और अंधेरे वेदी की ओर देखा। अचानक उसने काली धुंध से अपने हाथ बाहर निकाले और हवा को पकड़ लिया। उसकी उदासीन आंखों से एक चमकदार काली रोशनी निकली। धमाका। अचानक शून्य कांप उठा और आकाश में आयामी दरारें दिखाई देने लगीं। काली धुंध हिंसक रूप से घूमने लगी और अंतहीन काला पदार्थ और डार्क फोर्स बाहर निकल आए, जिसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। विशालकाय डार्क अल्टा हवा में गिर गया था। यह एक बार फिर अपने मूल आकार से आधा हो गया। इससे पहले यह एक छोटा सा कोना था, लेकिन अब यह अपने मूल आकार के 10वें हिस्से तक पहुंच गया है। क्या डार्क अल्टर आने वाला है? कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। वे अचंभित थे। डार्क अल्टर का कोना लोगों को एक भयानक दबाव और एक बुरी आभा का एहसास कराने के लिए पर्याप्त था। अगर यह पूरी तरह से उतरा तो क्या होगा? तीनों महान बुजुर्गों ने भी इस स्थिति को देखा। उनके चेहरे पर बदसूरत भाव उभर आए, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। टकराना। आत्मा दमन घंटी ने कान फाड़ देने वाली झनकार निकाली। अनगिनत प्रकाश की किरणें डार्क अल्टर पर बरस पड़ीं, उसे उतरने से रोकने की कोशिश में। झनकार। डार्क वेदी पर एक भयानक विस्फोट हुआ। हालांकि यह आत्मा दमन घंटी से टकराया था, लेकिन यह हिल नहीं पाया। ये कंपन भी नहीं कर पाया। इसके बजाय आत्मा दमन घंटी को वापस फेंक दिया गया।
धमाका, आत्मा दमन घंटी के प्रभाव से अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। भयावह आयामी दरारें दिखाई देने लगीं। ये काम नहीं करता, यहाँ तक कि आत्मा दमन घंटी भी इसे दबा नहीं सकती। हर कोई हताश था, उन्हें लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। डार्क अल्टर भयानक था, यह अपने आकार का केवल 10% ही दिखा पा रहा था, लेकिन ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि आत्मा दमन घंटी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। देखो, वह शैतान भगवान क्या कर रहा है। भीड़ में चीख पुकार मच गई। हर कोई चौंक गया और शैतान देवता की ओर देखने लगा। वांग टेंग ने भी देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। शैतान देवता ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी छाती पर पंजा मारा। छींटे, एड्स बाय पब फ्यूचर, तीखे पंजे ने उसके शरीर को छेद दिया। गहरे बैंगनी रंग का खून निकला, लेकिन वह फैला नहीं। इसके बजाय वह एक गेंद के रूप में इकट्ठा हो गया और शैतान देवता के सामने तैरने लगा। वह क्या करना चाहता है? खुद को चोट पहुंचाना चाहता है। वांग टेंग को बुरा लग रहा था। वह हैरान था। नहीं रुको, अचानक उसे कुछ याद आया और वह अचंभित हो गया। वह बेकाबू होकर चिल्लाया, बंद करो। बहुत से लोग अभी भी अचंभित थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। केवल 3 महान बुजुर्गों, शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोगों ने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके भाव पूरी तरह से बदल गए। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, धमाका, शिवालय से एक ब्लेड की चमक शैतान देवता की ओर बढ़ी। उसी समय वांग टेंग ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत महान 5 तत्व दिव्य तलवार सरणी को सक्रिय किया और तलवार की चमक बनाने के लिए सरणी की शक्ति को सक्रिय किया। धमाका, व्यू सक्रिय हो गया। शैतान देवता को रोकने के प्रयास में 5 रंगों वाली तलवारें चमक उठीं। शैतान देवता ने वांग टेंग को ठंडी निगाह से देखा, हालांकि उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे खून को अंधकार को अर्पित करो। अगले ही पल उसके मुंह से एक ठंडी चीख निकली। एड्स बाय पब फ्यूचर, शैतान देवता के सामने गहरे बैंगनी रंग के रक्त की गेंद प्रकाश की किरण में बदल गई और बिजली की गति से डार्क अल्टर की ओर बढ़ गई। धमाका, वांग टेंग का हमला और शिवालय से तलवार की चमक बहुत देर से आई। उनके पास डार्क वेदी की ओर उड़ते गहरे बैंगनी रक्त को रोकने का समय नहीं था। छींटे, जैसे ही वह वेदी को छूने वाला था, गहरे बैंगनी रंग का खून का गोला फट गया और खून के धुंध के गोले में बदल गया। वह वेदी की ओर बहता हुआ चला गया। बहुत देर हो चुकी है। वांग टेंग की नज़रें चमक उठीं और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शैतान देवता क्या करना चाहता था। यह एक बलिदान था, अंधकार में बलिदान। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि शैतान देवता अपना खून डार्क अल्टर पर बलिदान कर देंगे। ध्यान रहे, ये बलिदान यूं ही नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि शैतान देवता को भी इसके योग्य होने के लिए मूल रक्त का उपयोग करना पड़ता था। इसका अर्थ था कि रक्त की गेंद ने शैतान देवता की आत्मा और जीवन की उत्पत्ति का अधिकांश भाग खा लिया। यदि वह किसी शैतान देवता के रक्त का बलिदान करता, तो डार्क अल्टर के साथ कुछ भयानक घटित होता। धमाका, धमाका, महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यूह का आक्रमण तथा शिवालय में ब्लेड की चमक एक कदम देर से आई, लेकिन फिर भी उन्होंने शैतान देवता को अपने घेरे में ले लिया। अवशिष्ट प्रभाव लगातार बाहर की ओर बह रहा था। यह इतना भयावह था कि कोई भी यह नहीं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा था। हा, रोशनी के भीतर से हंसी की एक गड़गड़ाहट आई। शैतान देवता अपने पैरों से गिर पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। हालांकि वह अभी भी हंस रहा था। सबकी भौहें तन गईं, उनके दिलों में बुरी भावनाएं और प्रबल हो गईं। धमाका, इस समय डार्क वेदी पर एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। गहरे बैंगनी रंग का रक्त का कोहरा अभी तक नहीं फैला था और वेदी के ऊपर आकाश को भर दिया था। वेदी पर लगे रक्त के धब्बे जीवित हो गए थे और रक्त का कोहरा भी छोड़ रहे थे। डार्क मैटर और डार्क पावर के कण बाहर निकलकर एक दूसरे में विलीन हो गए। दिव्य हथियार, काला बलिदान, अजीब काला प्राणी, 4 गर्जन। धुंध तो नहीं दिख रही थी, लेकिन राक्षस की दहाड़ सुनाई दे रही थी। ये भयानक था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं और रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई है। उनके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। वह क्या है? एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ने उत्सुकता से फुसफुसाया। शैतान देवता बलिदान दे रहा है। त्याग करना। इसने अपने मूल रक्त का बलिदान दिया। अब क्या होगा? रक्त के धुंध और काले पदार्थ में कुछ पक रहा है। क्या वह किसी प्रकार के अंधकार में प्राणी को बुलाने जा रहा है? कुछ शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। वे और भी अधिक भयभीत और असहज महसूस कर रहे थे। सभी लोग बहुत घबरा गए थे। उनके दिलों में बुरी भावनाएं और भी प्रबल हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये बहुत अजीब था। वेदी से न केवल भयानक दबाव उत्पन्न हो सकता था, बल्कि इसका उपयोग बलि चढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि बलिदान अंधकार वेदी का आवश्यक कार्य था। हालांकि शुरुआत में डार्क अल्टर के भयावह दबाव से सभी हैरान थे। किसी ने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था।
शैतान टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेतों के हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भयानक सोचा था, क्योंकि वे अंधेरे वेदी पर खून की धुंध को ध्यान से देख रहे थे। वांग टेंग गंभीर हो गया। हालांकि उसकी नज़र थोड़ी झिलमिला रही थी। उसने डार्क अल्टर से विशेषता बुलबुले गिरते हुए देखे। उन्हें लेने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के, जब कोई नहीं देख रहा था, उसने अपनी आध्यात्मिक गति को पुनः जारी किया और अंधेरे वेदी की ओर बढ़ गया। ये पहली बार नहीं था। वांग टेंग को इसकी आदत थी, इसलिए वह और भी साहसी हो गया। उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। उसने महसूस किया कि डार्क अल्टर के चारों ओर डार्क फोर्स बहुत मोटी थी। उसकी थोड़ी सी डार्क फोर्स के कारण दूसरों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुछ समय बाद वांग टेंग अंततः पहले विशेषता बुलबुले के संपर्क में आया और उसे उठा लिया। डार्क सैक्रिफाइस तारांकन 1000 अल्पविराम। एक पल में वांग टेंग के मन में एक आत्मज्ञान प्रकट हुआ। यह आत्मज्ञान एक अजीब और बुरी आभा से भरा हुआ था। बस यह आत्मज्ञान उसकी आत्मा को दूषित करने और उसे गिराने के लिए पर्याप्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर हम्फ। वांग टेंग ने नाक सिकोड़ी। अंधकार की उत्पत्ति की शक्ति उसके शरीर में मंद रूप से प्रकट हुई। वह इसके लिए तैयार था। अजीब और बुरी शक्ति एक पल के लिए रुक गई, जैसे कि वह अंधेरे की उत्पत्ति से स्तब्ध थी जो अचानक वांग टेंग के शरीर में प्रकट हुई थी। कुछ समय पहले ये लाइट फोर्स से भरा हुआ था। अचानक ये डार्क फोर्स में कैसे बदल गया? ये सही नहीं था। वांग टेंग किसी कारण से घबरा गया। इस बार अजीब और बुरी शक्ति अलग लग रही थी। यह उस अजीब और बुरी आभा से ज्यादा चुस्त क्यों लग रही थी जो उसे डार्क अल्टर से ज्ञान प्राप्त करते समय महसूस हुई थी? इस ज्ञानोदय में कुछ गड़बड़ थी। अजीब और बुरी शक्ति तुरंत गायब नहीं हुई। वह अभी भी मौजूद थी और वांग टेंग के कान के पास शैतान की फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। हालांकि इसका प्रभाव पहले की तुलना में कम था। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसने तुरंत इसे दबाने के लिए 9 खजाने वाले पैगोडा को सक्रिय कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अंधकार की उत्पत्ति की शक्ति सर्वशक्तिमान नहीं थी। फिर भी अगर उस पर किसी मजबूत और अजीब दुष्ट इरादे से आक्रमण किया गया तो वह प्रभावित होगी। यहाँ तक कि अंधेरे प्रेत भी प्रभावित हो सकते हैं। इस अंधेरी शक्ति का सार अंधेरे प्रेतों से कहीं अधिक ऊंचा था। सौभाग्य से वांग टेंग की काली प्रतिभा संत स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये काली प्रेतों के बीच एक शक्तिशाली उपस्थिति थी, इसलिए वह थोड़ा विरोध कर सकता था। इसके अलावा उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वांग टेंग ने धीरे धीरे इस ज्ञान को पचा लिया और इसे अपनी स्मृति में समाहित कर लिया। डार्क सैक्रिफाइस। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक मोटी काली रोशनी चमक रही है। बाहरी लोग इसे नहीं देख पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस क्षण उसे आत्मज्ञान का आभास हुआ। आप कह सकते हैं कि डार्क सैक्रिफाइस और डार्क अल्टर एक सेट थे। डार्क अल्टर के बिना डार्क सैक्रिफाइस को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। बेशक डार्क अल्टर एक माध्यम था। इसके कई उपयोग थे। डार्क अल्टर से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वांग टेंग ने पहले ही इसके उपयोग को समझ लिया था। हालांकि समझना बेकार था। केवल वास्तविक डार्क सैक्रिफाइस ही डार्क सैक्रिफाइस को सक्रिय कर सकता था। अब वांग टेंग को डार्क बलिदान की विधि भी प्राप्त हुई। डार्क सैक्रिफाइस अज्ञात 1000-50,000 फाउंडेशन। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। पिछले डार्क अल्टर और स्काई इम्प्रिजनिंग लॉक की तरह इस डार्क सैक्रिफाइस में भी 50,000 पॉइंट्स की नींव थी। इसके बारे में सोचना ही थोड़ा डरावना था। हालांकि इसमें कुछ अजीब बात थी। डार्क सैक्रिफाइस की बुरी और अजीब शक्ति डार्क अल्टर से ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन उनके गुण एक जैसे क्यों थे? दुर्भाग्यवश वह रहस्य नहीं जानता था, इसलिए वह इसे केवल अस्थायी रूप से ही अलग रख सका। एक और बात थी, डार्क सैक्रिफाइस का स्तर भी अज्ञात था। वांग टेंग असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि यह शक्तिशाली है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कितना शक्तिशाली है। यह निराशाजनक था। सौभाग्य से डार्क सैक्रिफाइस का ज्ञान पूर्ण था, इसलिए वह इसका सीधे उपयोग कर सकता था। ये तो बस थोड़ा सा खून खराबा था। अगर उसे मूल रक्त की ज़रूरत थी तो वांग टेंग को लगा कि उसे इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल ज़रूरी न हो। ये बहुत ज़्यादा था। वह सोच रहा था कि इससे क्या आएगा। उसने डार्क अल्टर के ऊपर खून के धुंध को देखा और लगातार हो रही दहाड़ें सुनी। धीरे धीरे उसने भौहें सिकोड़ लीं। भले ही उसे डार्क सैक्रिफाइस का ज्ञान प्राप्त हो गया हो, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह क्या होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि डार्क सैक्रिफाइस यादृच्छिक था। ये बलिदान के दौरान किसी व्यक्ति के मूल रक्त के साथ साथ आत्मा से भी संबंधित था। बिना किसी संदेह के शैतान भगवान ने अपने खून और शैतान सम्राटों और शैतान टाइटन डार्क प्रेत की आत्माओं का बलिदान किया जो मर चुके थे। जब वे मर गए तो उनकी आत्मा की उत्पत्ति डार्क वेदी द्वारा अवशोषित कर ली गई। सब कुछ शैतान भगवान की योजना का हिस्सा था। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसे लगा कि डार्क अल्टर द्वारा बुलाई गई चीज डरावनी होगी। क्या ये सच है कि शिवालय में देव स्तर का मार्शल योद्धा बाहर नहीं आ सका?
या क्या रसातल वास्तव में इतना डरावना था कि एक बार शिवालय में देव स्तर की उपस्थिति प्रकट होने पर वह रसातल को दबा नहीं पाएगा? जब वह गहन विचार में डूबा हुआ था, उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता ने पुनः गुणधर्म वाले बुलबुले उठा लिए। ज्ञानोदय प्रकट हुआ। डार्क सैक्रिफाइस तारांकन 1200, डार्क सैक्रिफाइस तारांकन 1300, अल्पविराम। वांग टेंग का डार्क सैक्रिफाइस तेजी से बढ़ा। कुछ समय बाद उसे लगा कि वह डार्क सैक्रिफाइस को मुश्किल से अंजाम दे पाएगा। वह संभवतः एक आकस्मिक बलिदान के साथ एक कमजोर अंधेरे प्रेत का निर्माण कर सकता था, है ना? इसकी तुलना किसी शैतान देवता के बलिदान से नहीं की जा सकती। लेकिन ये काफी मजेदार लग रहा था। क्या उसे प्रयास करना चाहिए? कोई बात नहीं, उसने यहाँ कोई भी अंधकार में बलि चढ़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शिवालय में देव स्तर के मार्शल योद्धा उसे न मार डालें। ये डार्क सैक्रिफाइस दुष्ट लग रहा था। प्रकाश गुट से एक मार्शल आर्ट प्रतिभा और एक माध्यमिक पेशे प्रतिभा के रूप में वह लाखों प्रतिभाओं द्वारा प्रशंसित था। वह ऐसा बुरा काम कैसे कर सकता था? यह असंभव था। दबाओ। इसी समय शिवालय के भीतर से एक आवाज आई। धमाका। आत्मा दमन घंटी हिंसक रूप से कंपन करने लगी और एक चमकदार चमक देने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह और भी मजबूत हो गई है। आत्मा दमन घंटी की सतह पर दिव्य पैटर्न दिखाई दिए। गर्जन। उसी समय एक भयंकर गर्जना सुनाई दी जिससे धरती हिल गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। आत्मा दमन घंटी की सतह पर एक विशालकाय जानवर की रूपरेखा दिखाई दी। यह एक वास्तविक ब्रह्मांडीय विशालकाय जानवर की तरह तुरंत सघन हो गया। यह अत्यंत राजसी था। इसका शरीर एक ग्रह जितना बड़ा था। यह हवा को चीरता हुआ चमक रहा था। यह एक शानदार नज़ारा था। हालांकि उस विशालकाय जानवर की शक्ल धुंधली थी, इसलिए वे नहीं देख पाए कि वह क्या है। वे बेहद उत्सुक थे। गर्जन। जैसे ही तारामंडल बीहेमत दिखाई दिया, उसने अपना सिर उठाया और आकाश में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज़ घंटी की आवाज़ के साथ मिली हुई लग रही थी। यह असाधारण रूप से अजीब था। फिर बीहेमत आत्मा दमन घंटी के साथ अंधेरे वेदी की ओर तेजी से बढ़ा। आत्मा दमन घंटी की कलाकृति आत्मा वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह चकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे उम्मीद नहीं थी कि आत्मा दमन बेल की आत्मा सक्रिय हो जाएगी। इससे साबित होता है कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में देव मंच के मार्शल योद्धा कितने परेशान थे। धमाका। विशालकाय जानवर बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो। पलक झपकते ही वह खून के धुंधले बादल से टकराने वाला था। उसका लक्ष्य खून का धुंध था, न कि डार्क अल्टर। डार्क अल्टर अविनाशी था, इसलिए वह उसमें कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल रक्त धुंध पर एक छेद खोजने की कोशिश कर सकता था। हम्फ। काली धुंध के नीचे शैतान देवता की आंखें हल्की सी झिलमिला उठीं। उसने नाक सिकुड़ी और आत्मा दमन घंटी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। धमाका। एक विशाल काली धुंध का ताड़ का पेड़ इकट्ठा हो गया। वह आत्मा दमन घंटी को रोकना चाहता था। झनकार। आत्मा दमन की घंटी ने कंपन किया और एक झनकारदार ध्वनि उत्पन्न की। ध्वनि तरंगें फैल गईं और काली धुंध की हथेली टूट गई। शैतान देवता के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्टिफैक्ट सोल को सक्रिय करने के बाद सोल सप्रेशन बेल इतनी शक्तिशाली हो जाएगी। दुर्भाग्य से इसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल उस विशालकाय जानवर को डार्क अल्टर के ऊपर खून के धुंध में गिरते हुए देख सकता था। धमाका। हवा में कंपन होने लगा और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उन्होंने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर भींच लीं। क्या आत्मा दमन घंटी अंधेरे प्रेत को रोकने में सक्षम होगी? वे आत्मा दमन घंटी की ओर ध्यानपूर्वक देखते रहे और उत्कट प्रार्थना करते रहे। रक्त धुंध को दबाओ, किसी ने बेकाबू होकर चिल्लाया। अंधेरे प्रेत, उन सबको दबा दो। डार्क सैक्रिफाइस ने उन पर बहुत दबाव डाला। उन्हें अपनी हताशा को बाहर निकालने की जरूरत थी। रुको। वांग टेंग ने वेदी के ऊपर खून के धुंध को ध्यान से देखा, उम्मीद करते हुए कि डार्क सैक्रिफाइस टूट जाएगा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। धमाका। डार्क वेदी पर खून की धुंध छटपटा उठी और जल्दी ही एक अजीब तेज पंजे में संघनित हो गई। इसने आकाश को ढक लिया और बाहर निकल आया। यह आत्मा दमन घंटी की सतह पर मौजूद विशालकाय जानवर से भी बड़ा था। यह डरावना था। खून का कोहरा एक विशाल और भयानक पंजे में बदल गया। यह आश्चर्यजनक था। उसी समय सभी का दिल बैठ गया। एक पल में तेज पंजे ने आत्मा दमन घंटी की सतह पर विशालकाय जानवर को जकड़ लिया। इसने बल लगाया और विशालकाय जानवर ने फटने से पहले पीड़ा से चीख निकाली। झनकार। आत्मा दमन घंटी ने बहुत तेज आवाज की। वह विशाल पंजे से मुक्त हो गई और दरार से बाहर निकल गई। अरे बाप रे! हर कोई हैरान था। उन्हें इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में आप डार्क सैक्रिफाइस को बाधित कर सकते हैं, शैतान भगवान ने व्यंग्य किया। उसे कभी चिंता नहीं थी कि डार्क सैक्रिफाइस विफल हो जाएगा।
गर्जन। इस समय खून के धुंध के भीतर से एक अजीब चीख आई। ऐसा लग रहा था कि यह शैतान देवता के शब्दों का जवाब है। खून का कोहरा और भी तेजी से छटपटाने लगा। वह विशालकाय पंजे के साथ साथ इकट्ठा होने लगा। हाथ, कंधे, सिर, कई अंग उनके सामने प्रकट हुए। वह एक भयानक विशालकाय में बदल गया था। यह विशालकाय प्राणी गहरे बैंगनी रंग के रक्त के धुंध से बना था। इसका शरीर काले और रक्त लाल रंग के पैटर्न से ढका हुआ था। यह भयानक लग रहा था। उसके सिर पर कोई खास आकृति नहीं थी। वह मांस और खून की एक गेंद की तरह दिख रहा था जो छटपटा रही थी। पूरे सिर पर लाल रंग की आंख घूम रही थी। वह खून से लथपथ था और चारों ओर एक भयानक आभा फैली हुई थी। वह भयानक, अस्त व्यस्त दुष्ट था। अन्य 3 दिव्य हथियार, अराजक युद्ध, दमन, विशाल कछुए का पुनरुद्धार। एक मौन। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। एक भयानक और विभत्स गहरे बैंगनी रंग का दानव अंधेरे वेदी पर प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे उठा, मानो वह अंधेरे से निकलकर ब्रह्मांड में आ गया हो। उसका शरीर बहुत बड़ा था। वह धीरे धीरे शून्य में सीधा खड़ा हो गया। उसके चारों ओर के तारामंडल उसके सामने धूल की तरह थे। अंतहीन दबाव फैल गया। तारामंडल ढह गया और गिर गया। ये शून्य में तैरने लगा। धमाका। सभी को भारी दबाव महसूस हुआ और वे कांप उठे। उनके मुंह से खून निकलने लगा। ये जोरदार दहाड़ उनके कानों और दिमाग में गूंज उठी। इससे उनकी आत्माएं हिल गईं और उनकी आत्माएं लगभग टूट गईं। वहां एक बहुत बड़ी लाल आंख भी थी जो उस विशालकाय के पूरे चेहरे को घेरे हुए थी। यह एक ग्रह से भी बड़ा था। अंतहीन लाल रोशनी ने इसे घेर रखा था जिससे बच पाना असंभव था। कुछ कमजोर योद्धा दर्द से चिल्लाने लगे और पूरी तरह पागल हो गए। अजीब, अराजक, बुरा, अव्यवस्थित। यह नज़र, वो आंखें, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति झेल सकता था। यहां तक कि कुछ शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह क्या है? हर किसी को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। हड्डियों को चीरती ठंड उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उनके सिर के मुकुट तक फैल गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। डरावना, भयानक। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि शैतान देवता ने जिस अंधकार में प्राणी को बुलाया था वह इतना भयावह होगा। वह विशाल लाल आंख अंधेरे में किसी देवता की तरह सबको देख रही थी। यह असाधारण रूप से भयानक था। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और मुंह में लार भर ली। उसे लगा कि यह उसकी आंखें खोलने वाली घटना थी। यह अंधकार में दानव, अंधकार में प्रेत के शैतानी रूपांतरण से भी अधिक भयानक था। अतीत में उसने जो भी अंधकार में प्रेत देखे थे वे शैतानी परिवर्तन के बाद इस अवस्था तक नहीं पहुंच सके। केवल आभा ही लोगों को डराने और उनका दम घोंटने के लिए पर्याप्त थी। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि ऐसा हुआ तो कितना भयानक होगा। नहीं, उसने तो अभी अभी कार्रवाई की है। आत्मा दमन घंटी की आत्मा की रूपरेखा को कुचलने के लिए एक हथेली ही काफी थी। ये कितना शक्तिशाली था। वांग टेंग अब इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए। यहाँ तक कि शैतान टाइटन, ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत भी चकित रह गए। वे घुटनों के बल बैठ गए और कांपने लगे। हाँ, वे कांप रहे थे। शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत का समूह जब उन्होंने काले दानव को देखा तो अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये डर था या उत्साह, अथवा दोनों? धमाका। महान पंचतत्व दिव्य तलवार की व्यूहरचना हिंसक रूप से हिल रही थी। आसपास की व्यूहरचनाएं बेचैनी से कांप रही थीं। मजबूत नक्षत्रों पर दरारें दिखाई देने लगीं, मानो वे पूरी तरह से टूटने वाली हों। यह एक भयानक दृश्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये तारामंडल विशेष रूप से बनाए गए थे। इनमें कई दुर्लभ और कीमती पदार्थ एकत्रित थे। ये सामान्य तारामंडलों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी उस काले दानव के दबाव में दरारें दिखाई देने लगीं। यह अविश्वसनीय था। वांग टेंग हैरान रह गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह अवाक रह गया। वह भागने ही वाला था कि यह घटना घट गई। वह कैसे भाग सकता था? बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त कर दिया और भयावह दबाव का प्रतिरोध करने के लिए व्यूह को नियंत्रित किया। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। एक क्षण में ही उसकी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो गई। अरे, मैं तो पूरी तरह चूसा जाऊंगा। वांग टेंग को कोसना चाहता था। उसे बार बार निचोड़ा जा रहा था। एक दिन में उसे कितनी बार निचोड़ा गया था। वह अकेले नहीं थे। संत स्तर के रून स्वामी जिन्होंने नक्षत्र समूह पर कब्जा कर लिया था, वे भी दयनीय स्थिति में थे। इस भयानक दबाव के सामने उनकी आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा कम होती जा रही थी। वे वांग टेंग से बेहतर नहीं थे। पकड़ना। व्यू रचना में शामिल कई लोग पीले पड़ गए और घबरा गए। उन्होंने वांग टेंग और संत स्तर के रून गुरुओं की ओर देखा। इस दिव्य स्तर की व्यू रचना के बिना परिणाम अकल्पनीय होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय आकाश से बड़ी संख्या में गुणकारी बुलबुले गिरे।
वे भयानक विशालकाय से आए थे। वांग टेन को अचानक एक विचार आया। उसने बिना सोचे समझे उन्हें उठा लिया। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 600, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 800, स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 500, अंधकार की उत्पत्ति 1200, अंधकार की उत्पत्ति 800। अल्पविराम। हाँ, वांग टेंग दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे आत्मा के गुण और अंधेरे की उत्पत्ति के गुण होंगे। वे सही समय पर आए। एक पल में वांग टेंग की आत्मा फिर से आसमान छूने लगी, उसकी खपत फिर से बढ़ गई। कानूनों की शक्ति और अंधकार की उत्पत्ति जो उसने समझी थी, वह भी तेजी से बढ़ी। दुर्भाग्यवश, इससे पहले कि वांग टेंग खुश हो पाता, धमाका! अचानक शून्य में एक जोरदार विस्फोट हुआ। ये शून्य धब्बा महान सरणी का कंपन था। उस विशालकाय के भयावह दबाव ने शून्य धब्बेदार महान सरणी को भी प्रभावित किया। ये लगातार कांप रहा था और प्रकाश के विस्फोट कर रहा था। सब ने ऊपर देखा। वे अचंभित थे, उनके हाव भाव बदलते रहे। यहाँ तक कि शून्य धब्बा महान सरणी अब और इसे सहन नहीं कर सकता। स्थिति इस गंभीर चरण तक पहुंच गई थी। डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों के साथ साथ शासक स्वर्ग ज्वाला और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। दुर्भाग्य से वे अब कुछ नहीं कर सकते थे। रोफोर्ट ने चमकती आंखों से वांग टेंग को देखा। पहले तो वह वांग टेंग को वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन मौजूदा स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। वह एक शाश्वत स्तर का शासक था। देव स्तर की उपस्थिति के सामने उसकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी।